देवभूमि से श्री संत बेतरा अशोका जी की भविष्यवाणी में सामने आई 2024 की तस्वीर। अब की बार पीएम मोदी जीतेंगे कितनी सीटें? 24 से पहले पीएम मोदी क्या क्या कर डालेंगे? करपात्री महाराज के श्राप से श्रापित कांग्रेस का क्या होगा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। आजाद भारत के इतिहास में 2024 का लोकसभा चुनाव न सिर्फ नए भारत की एक नई तस्वीर दिखाएगा, बल्कि भारत के गौरवशाली इतिहास को भी पुनः गौरवान्वित भी करेगा। बीजेपी का बढ़ता जनाधार हो या फिर कांग्रेस के अस्तित्व पर मंडराता खतरा, 24 के चुनावी पिच पर उतरी तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस चुनाव को लड़ेगी। बात अगर देखिए सबसे पहले बीजेपी की करें तो पार्टी के करिश्माई नेता हिंदू हृदय सम्राट पीएम मोदी से एक बार फिर ऐतिहासिक जीत की उम्मीद की जा रही है। हाल ही में पूर्वोत्तर के चुनावी नतीजों ने यह तो साफ कर दिया है कि देश में मोदी मैजिक अभी भी बरकरार है। नॉर्थ ईस्ट में भगवा का परचम लहरा रहा है और जिसे देखते हुए अपनी खोई हुई जमीन को तलाश रही कांग्रेस के लिए केंद्र की सत्ता तक पहुंचना लगता है कि एक ख्वाब ही बनकर रह जाएगा, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 2 लोकसभा समेत कितनी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मात खाई और अब सिर्फ 3 राज्यों में ही अपने बलबूते पर सरकार चला रही है, जिसमें से देखिए 2 राज्यों में अब इसी साल चुनाव होने हैं। अब देखिए राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी को क्या हासिल होगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल हम आपको ये याद दिला दें कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश से 3 साल पहले विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गांधी परिवार समेत समूचे कांग्रेस के लिए ऐसी उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी जो मौजूदा समय में सच होती दिख रही है। जो आपने आंकड़ा इतना बड़ा दिया है 418 मोदी सरकार, लेकिन ये 418 का ये आंकड़ा इन 5 सालों में ये कैसे पार करेगी? देखिए उसका मैंने डिटेल में स्टडी किया है। 2019 और 20 में मोदी जी की एक्सलेंट गवर्नेंस के कारण ये प्लस में जाएगा। 20-21 में अगेन एक्सलेंट गवर्नेंस होगी इनकी। 21-22 में ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस इस टाइम चल रहा है, जिसके ऊपर विपक्ष और आपका जो क्षेत्रीय दल हैं वो छाती पीटेंगे कि भाई इकोनॉमिक्स क्राइसिस है, लोगों को नौकरियां नहीं है, ये सब चीज नहीं है। ये सब क्राइसिस विल बी ओवर इन 2021 से लेके 2022 के बीच में। इंडिया में ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो है ये मोदी जी कंट्रोल कर लेंगे, हर हालत में कंट्रोल हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है 22 और 23 में मोदी जी एंड टीम विल टेक वेरी टफ डिसीजन अगेंस्ट टेररिस्ट और ट्राइटर्स। टेररिस्ट एंड ट्राइटर्स के अगेंस्ट जो है 22 और 23 में बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए जाएंगे। 23-24 में अगेन मोदी जी विल टेक टफेस्ट डिसीजन अगेंस्ट पाकिस्तान ऑन बलूचिस्तान, सिंध एंड पीओके पर तो अभी चल ही रहा है, लेकिन वहां वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और ये इंडिया का एक पार्ट होगा। इंडिया विल बी वेरी एग्रेसिव मोड। तो इस एग्रेसिव मोड में होने का एक सबसे बड़ा कारण है कि इस टाइम विश्व जो है, विश्व के जितने नेता हैं, टॉप 5 जो विश्व की जो शक्तियां हैं वो मोदी जी के साथ हैं। और हमारा पड़ोसी देश जो शत्रु देश पाकिस्तान है, उसको उस पे मुंह की खानी पड़ी, जिसका रिजल्ट ये होगा कि 24 का जो इलेक्शन होगा ना भूतो ना भविष्यति, इसकी जो अचीवमेंट्स होगी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, एनडीए बीजेपी और इसके सहयोगी दल 418 प्लस लेंगे, कांग्रेस 9 ± 7 और अदर्स जो हैं 128 के अंदर सिमट जाएंगे। 24-25 में मोदी जी एंड मोदी जी की टीम यानी कि एनडीए will create a history. Congress will be nearing zero. तो कांग्रेस की हालत बहुत बुरी होती जा रही है, डे बाय डे ग्रो नीचे जा रहे हैं, जिसकी भविष्यवाणी, जिसको कांग्रेस को जो है
आपका जो श्राप है वो एक ऋषि का श्राप है, उनका नाम था कालपात्री जी महाराज। जब इंदिरा गांधी ने गोली चलवाई थी गायों के ऊपर, तो उन्होंने श्राप दिया था ये। सर ऐसे में जो कि 2024 में एनडीए प्लस को 418 प्लस सीटें मिलेंगी, तो वही सवाल उठता है कि 2019 में देश को नेता विपक्ष नहीं मिला, तो ऐसे में क्या 2024 में भी देश नेता विपक्ष से विहीन रहेगा? डेफिनेटली नेता विहीन रहेगा देश। और 2024 का जो इलेक्शन है उसके बाद जो 24 से 29 का जो कार्यकाल होगा, उसमें ये जो 2020 के बाद ही 21 में ही अपने आप को विश्व गुरु साबित कर देंगे मोदी जी। श्री संत अशोका जी ने कांग्रेस के संदर्भ में देखिए जिन करपात्री महाराज का जिक्र किया, आखिर वो कौन थे और उनके द्वारा दिए गए किस श्राप की चर्चा आज भी होती है, आइए आपको बताते हैं। भारत की आजादी में निर्णायक भूमिका निभाने वाले करपात्री महाराज संत समाज से आने वाले एक ऐसे प्रभावशाली शख्सियत थे जो आजीवन हिंदू धर्म के निस्वार्थ सेवा करते रहे। इनका धार्मिक जीवन कम विचित्र नहीं था। गंगा के तट पर एक कील ठोककर पूरे 24 घंटे तक एक पैर पर खड़े रहकर तपस्या किया करते थे, और जिस कारण लोग इन्हें करपात्री महाराज बुलाने लगे। और जो कि देखिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी इन्हें खूब मानती थी, इन पर विश्वास करती थी, और इस कारण इन्हीं के आशीर्वाद से कहते हैं कि इमरजेंसी के बाद सत्ता में इंदिरा वापसी कर पाई। कहते हैं कि करपात्री महाराज से इंदिरा गांधी ने ये वादा किया था कि चुनाव जीती तो सारे गौकशी के अड्डों को बंद करा देंगी, लेकिन सत्ता में आते ही वो अपने इसी वादे से मुकर गई, और जिसके बाद देश भर में गौरक्षा आंदोलन हुआ। ऐसा कहा जाता है कि यह आंदोलन जैसे ही संसद की दहलीज तक पहुंचा, आंदोलन कर रहे संतों पर फायरिंग कर दी गई, अंधाधुंध गोलियां चली, और जिसमें देखिए सैकड़ों साधु संत और गौरक्षकों की जान चली गई। यहाँ तक कि कई संत जेलों में भी बंद कर दिए गए, और अपनी आंखों के सामने संत समाज पर हुए इस हमले को देखकर इंदिरा गांधी के लिए करपात्री महाराज ने ये कहा कि ये माफी के लायक नहीं है, गोपाष्टमी के दिन ही तेरे वंश का नाश होगा। अब देखिए करपात्री महाराज की कही इन्हीं बातों को दुनिया श्राप के तौर पर देखती है। हालांकि देखिए इन दावों में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। तो 24 की तस्वीर में आप लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहाँ देखते हैं और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को कहाँ देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर।